गाइस, गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज है सैटरडे और हम लोग निकलने वाले हैं अपने घर के लिए। तो देखिए गाइस, अभी बज रहे हैं करे 5:05 हो गया। मैं उठ तो मतलब 4:30 के बाद ही गई थी। इधर मेरा हाफ सामान पैक कर कर रख दिया है। इधर मेरे ट्रॉली बैग्स रखे हैं जो मैंने पैकिंग किया है। आपको आगे दिखेगा कि मैंने क्या क्या पैकिंग की है। और जस्ट अभी अब मुझे बनाना है खाना फटाफट, क्योंकि मेरे को जाना जरूर 9:30 बजे है, पर बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर कोई काम नहीं हो पाता। तो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, जब भी काम कंप्लीट होगा, नहीं तो ये काम कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए गाइस, सब चलते हैं, सारे काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं। आगे दिखिएगा मैंने पैकिंग वगैरह कैसे की है। बाय गाइस। बस अब मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि बहुत हो गया। अब बस सिर्फ आज का दिन रह गया है और कल का डे रह गया है। तो मैंने कहा चलो फटाफट करते हैं पैकिंग, नहीं तो रह जाएगा। इसलिए तो आज है छुट्टी भी, तो मैंने कहा चलो पैकिंग कर लेते हैं। तो बस यहाँ बच्चों की पैकिंग, ये बच्चों का ट्रॉली बैग है और मेरी भी पैकिंग चल रही है, क्योंकि दोनों की साथ साथ चल रही है। कितना बिखरा सामान पड़ा हुआ है सारा। ये मेरा बैंगल बॉक्स है। देखिए गाइस, ये बैंगल बॉक्स मैंने बनाया है, खुद ने बनाया है। इसको पूरा रेडी किया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए, ये चूड़ियाँ कंगन्स रखे हैं, ये सब मैंने बनाया। इसमें मैंने रोल्स भी बनाया था पूरा, की चूड़ियाँ वगैरह इसमें सेट हो पाए अच्छे से, ये मैंने बनाया। ये तो मैंने मीशो से मंगाया है। तो सारी पैकिंग चल रही है। इधर देखिए आधी पैकिंग हो गई है, आधी पैकिंग अभी बाकी है। देखिए इधर साड़ियाँ वगैरह जो ले जाने की हैं वो सब रख लिए। बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, तो बस फटाफट लगे हुए हैं पैकिंग करने की, जल्दी जल्दी पैकिंग हो जाए, क्योंकि फिर और भी काम है। आज बहुत सारे काम है। आज लाइव भी नहीं आऊँगी मैं, क्योंकि है ना आज बहुत सारे मुझे काम हैं, इसलिए तो बस फटाफट लगे हैं पैकिंग करने पूरी। जल्दी से पैकिंग वैकिंग करके फिर सारे काम कंप्लीट होंगे। चलिए गाइस, फिर मिलते गाइस। बस हो गए हैं हम रेडी। ये वाला सूट पहन के जाऊंगी, गर्मी इतनी हो रही है, कंडीशन इतनी ख़राब हो रही है गर्मी के कारण। तो बस अब हो गया है पूरा काम कंप्लीट, बस निकलने की तैयारी है। चलिए निकलते हैं, फिर मिलते हैं। घर जाओ तो पेड़ वगैरह का भी देखना पड़ता है। अब ये मेरा बेलपत्री का पेड़ है और इस साइड मेरा तुलसी का पेड़ है, तो वो भी हम लोग किसी को देके जा रहे हैं, क्योंकि नहीं जाओ तो पूरा ख़राब हो जाता है। इतनी गर्मी हो रही है गाइस, हद से ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। तो बस निकलने वाले हैं, 9 बज गए हैं, बस थोड़ा टाइम रह गया है, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। हम लोग निकल लिए हैं घर से, स्टेशन के लिए नीचे खड़े हैं, ऑटो का वेट कर रहे हैं जल्दी से आ जाए और जल्दी से हम लोग निकल जाए। इधर आ रही काव्यांश रो रहा है जाने के लिए कि जल्दी चलो जल्दी चलो। हेलो गाइस, देखिए हम लोग पहुंच गए थे 6 नंबर स्टेशन, क्योंकि हम लोग मेन स्टेशन से नहीं जाते, क्योंकि वो मतलब वहाँ से बहुत चलना पड़ता है। तो हम लास्ट स्टेशन से जाते हैं, तो जल्दी से पहुँच जाते हैं। देखिए ये हम लोग चलकर जल्दी जल्दी जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे। फिर हमको थोड़ी देर ही वेट करना था। हमको लग रहा था हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ऑटो थोड़ा लेट आया था और लग रहा था लेट ना हो जाए, पर हम लोग ज़्यादा नहीं लेट हुए और जितना ज़्यादा हम लोग जल्दी पहुँचे, सिर्फ 15 मिनट पहले पहुँच गए थे। बस यहाँ कर रहे थे वेट, क्योंकि तब भी वेट करना हो रहा था मुश्किल, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी है। और जिसमें शिवपुरी में आ चुकी है, यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। यहाँ पंखा भी नहीं खोलो तो इतनी ज़ोर से गर्मी नहीं लग रही। और गुजरात में तो फ़ैन में तो कुछ पता ही नहीं चलता है, एसी रेगुलर चलाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ कर रहे थे हम ट्रेन का वेट, कि फटाफट जल्दी से ट्रेन आ जाए और हम जल्दी से बैठ जाएं। और हम लोग जब शिवपुरी पहुँचे तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरा ब्लॉग आपको ज़रूर पता चलेगा। यहाँ आ गई थी हमारी ट्रेन, बस अब हम लोग बैठने वाले थे ट्रेन में। ये चल रही है हमारे यहाँ से न्यू स्पेशल ट्रेनों में एक चालू हुई है, तो बस हम यहाँ से ट्रेन में बैठने वाले थे। तो बस वहीं उसी ट्रेन का वेट कर रहे थे कि फटाफट ट्रेन आ जाए, मतलब हमारा जो डब्बा था वो आ जाए और हम लोग जल्दी से बैठे। कम से कम बैठने के बाद थोड़ा रेस्ट मिलेगा, एसी चलेगा तो, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी थी। यहाँ आरोही बैठ गई थी, आरोही मोबाइल चला रही थी, आरोही के पापा थे और मेरे बगल में एक और फैमिली थी, वो ग्वालियर जा रही थी, वो भी बैठे हुए थे। तो काफ़ी लोग थे, मतलब हमारी सीटें फुल थी पूरी। तो बस हम यहाँ कर रहे थे वेट। देखिए बाहर कैसी गर्मी हो रही है, हमारी ट्रेन चल चुकी थी, काफ़ी तेज़ गर्मी थी बाहर।
कि मतलब कुछ कांच से क्लियर दिख भी नहीं रहा था, इतना ज़्यादा कांच गंदे थे इस कारण। तो बस यहाँ आरुई खेल रही थी, एक बेबी की गाड़ी थी, आरुई देख रही, काव्यांश छू रहा था और इन दोनों में हो गई थी लड़ाई, क्योंकि दोनों सेम एज के, ये भी 3 इयर्स का, वो भी 3 इयर्स का। ये उसके खिलौने थे, काव्यांश को अपने टॉय नहीं चाहिए थे, जिसमें हम हमेशा काव्यांश के टॉय लेकर चलते हैं, पर काव्यांश को अपने टॉय नहीं चाहिए, काव्यांश को उसके ही टॉय चाहिए थे। वो होता है बच्चों में कि अपनी चीज़ कभी पसंद नहीं आती, दूसरों की चीज़ ज़्यादा पसंद आती। तो इसकी मम्मी भी बोल रही थी दे दो उसे, तो बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। तो गाइस बस हम लोग पहुँचे हैं अभी रतलाम पर खड़े। देखिए गाइस ये ट्रेन है, यहाँ पहुँच गए हैं। ये है रतलाम स्टेशन। यहाँ पर बस हम लोग खड़े हुए थे कि काव्यांश अंदर क्या परेशान हो जाता है, बच्चे ज़्यादा देर ट्रेन में नहीं बैठ पाते और हमारा लंबा सफ़र होता है, काफ़ी लंबा, मतलब 13 घंटे का सफ़र होता है। मेरे को जिस स्टेशन पर ट्रेन 10 मिनट या 15 मिनट रुकती है मैं वहीं उतर जाती हूँ काव्यांश को लेकर, क्योंकि थोड़ा बच्चे को भी अच्छा लगता है, बाहर का चेंज लगता है, अंदर एसी में भी नहीं रहा जाता और बच्चे परेशान हो जाते हैं लंबे सफ़र में, तो इसलिए मैं बाहर उतर गई थी। काफ़ी लोग थे तो पर मैं गेट के पास ही खड़ी रहती हूँ ज़्यादातर, कि ट्रेन का टाइम हो वैसे ही मैं बैठ जाऊँ। चलिए और मिलते हैं आगे। हेलो गाइस, हम पहुंच गए उज्जैन, बाहर खड़े हैं क्योंकि काव्यांश अंदर बैठे बैठे परेशान हो गया है, तो बस बाहर खड़े हुए हैं अभी तो। उज्जैन के बाद सीधे मिल रही हूँ गुना में। यहाँ आए थे भैया आरुई का खाना देने। आरुई ने बाहर से जोमेटो से खाना ऑर्डर करवाया था, क्योंकि रेलवे का खाना हम अलाउ नहीं करते आरुई को, तो आरुई का बाहर से खाना आया हुआ था गुना में। आरुई को खाना था ब्लैक कलर की प्लेट वाला खाना, मतलब वो प्लेट में जो खाना आता है वो मतलब अलग अलग नहीं चाहिए था, तो बस आरुई का यहाँ खाना आ गया। आरुई हो गई थी इतनी खुश, क्योंकि हम लोगों को तो नहीं खाना था, बच्चे हैं उनको लगता है कि ये क्या है, अलग होता है, तो बच्चों को सब चीज़ ट्राई करवाना भी चाहिए था। तो राइस था, पनीर की सब्जी थी, रायता था, रोटी थी, दाल थी, चावल था, पापड़ था, चटनी था, ये सब कुछ खाने में था। और आरुई को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आरुई को बहुत खुशी हो गई कि चलो मुझे पापा ने बाहर से मंगा दिया, क्योंकि उसके पापा भी कम अलाउ करते हैं बाहर का खाना, तो वो बड़ी खुश हो गई थी कि बहुत अच्छा है मुझे बाहर का खाना मिला। तो उसने दाल चावल जिसमें उसने मंगाया इतना कि उसके पापा को खाना पड़ा। देखिए ये अचार पापड़ वगैरह सब कुछ था इसमें, पर काव्यांश को दिया तो काव्यांश नहीं खा रहा था। और हुआ हमारा ये स्वागत कि हम ट्रेन से उतरे हैं। यहाँ लाइट भी नहीं, बारिश आंधी इतनी थी कि हमको स्टेशन के बाहर निकलते निकलते परेशानी हो गई कि इतनी बारिश, इतनी आंधी, ऑटो मिलना नहीं। देखिए ये सब बारिश हो रही है। थोड़ा मैंने शूट किया है क्योंकि मोबाइल ख़राब होने के चक्कर में, कि ख़राब ना हो जाए, इतनी तेज़ पानी था। देखिए साइड से कितना तेज़ पानी गिर रहा है, इसलिए मैंने बहुत कम, भगवान की कृपा ये रही कि मेरा 1 नंबर पे ही ट्रेन आई, कहीं 2 पे आती तो हम बहुत परेशान हो जाते। तो फटाफट हम बाहर एक भी ऑटो नहीं। जो ऑटो मेरे घर तक के 60 रुपये लेते हैं वो ले रहे थे 150 रुपये पर आना था। ये मैंने घर पर आके शूट किया है। काफ़ी आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।